नमस्कार। आज के इस विस्तृत वित्तीय विश्लेषण में हम एक ऐसे मैक्रो इकोनॉमिक बदलाव की बात करेंगे जो हमारी अर्थव्यवस्था की पूरी नींव को ही बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं भारत के डिजिटल इकोनॉमी में बदलने की। ये सिर्फ कोई नई तकनीक नहीं है, बल्कि ये पैसा लेन देन करने और आर्थिक विकास के तरीके का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक शिफ्ट है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस बदलाव को सीधे आंकड़ों और तथ्यों के जरिए डिकोड करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या ऐसा वक्त आ सकता है जब जेब में एक भी नोट या सिक्का ना हो, दुकानों से गल्ले गायब हो जाएं और हमारा पूरा का पूरा बैंक अकाउंट सिर्फ एक मोबाइल फोन के अंदर सिमट कर रह जाए? ये बुनियादी सवाल आज की हमारी चर्चा के केंद्र में है। और सच कहें तो ये अब कोई साइंस फिक्शन वाली कल्पना नहीं रही। ये बदलाव हमारे चारों ओर बहुत ही तेजी से हो रहा है। हम सच में एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां पैसा अपना वो पुराना कागज वाला रूप छोड़ रहा है। आज के हमारे इस एनालिस्ट लेजर में हम इन 6 अहम पहलुओं पर बात करेंगे। शुरुआत करेंगे भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति से, फिर समझेंगे कि ये डिजिटल रुपया आखिर है क्या। इसके बाद हम आधिकारिक मुद्रा और प्राइवेट क्रिप्टो का अंतर देखेंगे, डिजिटल रुपये और कैश की आमने सामने तुलना करेंगे, इसके आर्थिक फायदों और जोखिमों का बैलेंस चेक करेंगे और आखिर में भारत के कैशलेस भविष्य पर नजर डालेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग से शुरू करते हैं, भारत की डिजिटल पेमेंट क्रांति और ये जो हर जगह क्यूआर कोड नजर आने लगे हैं उनका उदय। आइए देखते हैं कि कैसे इस डिजिटल लेन देन के विस्फोट ने पूरी दुनिया को हैरान में डाल दिया है। पिछले कुछ ही सालों में भारत ने डिजिटल पेमेंट्स को जिस रफ्तार से अपनाया है वो वाकई अविश्वसनीय है। आज हम किसी भी गली से गुजरे, छोटी सी चाय की टपरी हो, रेहड़ी पटरी वाले हों या मोहल्ले के सब्जी वाले, हर जगह वो जाना पहचाना क्यूआर कोड दिख ही जाता है। और यहाँ एक कमाल का फैक्ट है, आज दुनिया के 40% से ज़्यादा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शंस सिर्फ और सिर्फ भारत में हो रहे हैं। एक वित्तीय विश्लेषक की नज़र से देखें तो इतने बड़े स्तर पर तकनीक का ये अपनाना कोई छोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी आर्थिक घटना है जिसने हमारे लोकल बिजनेस को पूरी तरह से डिजिटल फाइनेंस के नक्शे पर ला खड़ा किया है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, डिजिटल रुपए की परिभाषा। ये एक आधिकारिक कॉन्सेप्ट है। आइए इसे डिकोड करते हैं और देखते हैं कि यह कैसे हमारी अर्थव्यवस्था का अगला सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक कदम है। तो ये डिजिटल रुपया असल में है क्या? इसे रोजमर्रा की बैंकिंग के नजरिए से समझते हैं। हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर ही एक बेहद सुरक्षित हाईटेक वर्चुअल बैंक लॉकर रखा है। जिस तरह हमारी जेब में रखा 100 रुपए का नोट रिजर्व बैंक की गारंटी के साथ आता है, बिल्कुल वैसे ही ये डिजिटल रुपया भी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी कॉन्सेप्ट है। ये 100% सरकार द्वारा बैक्ड है, मतलब इसका मूल्य उतना ही पक्का और सुरक्षित है जितना कि हाथ में रखा हुआ कोई भी असली नोट। चलिए तीसरे भाग की ओर बढ़ते हैं, आधिकारिक मुद्रा बनाम प्राइवेट क्रिप्टो। किसी भी इकोनॉमी को समझने के लिए भ्रम दूर करना बहुत जरूरी है। नई सरकारी संपत्तियों और जो पहले से मौजूद विकेंद्रीकृत संपत्तियां हैं, उनके बीच का फर्क समझना एकदम मस्ट है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि डिजिटल रुपए की सुरक्षित प्रकृति उन प्राइवेट क्रिप्टो एसेट्स के उतार चढ़ाव से कितनी अलग है। ये क्लियर करना जरूरी है कि डिजिटल रुपया कोई क्रिप्टो करेंसी नहीं है। बाईं तरफ हम देख सकते हैं कि डिजिटल रुपया सरकार द्वारा समर्थित एक बहुत ही स्टेबल यानी स्थिर डिजिटल मनी है जिसे इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए डिजाइन किया गया है। वहीं दूसरी तरफ क्रिप्टो करेंसी एक प्राइवेट और डिसेंट्रलाइज्ड एसेट है जिसमें बहुत ज्यादा रिस्क और भयंकर उतार चढ़ाव होता है। एक मजबूत आर्थिक विकास के लिए इन दोनों का ये बुनियादी अंतर समझना बेहद अहम है। अब आते हैं हमारे एनालिस्ट लेजर के चौथे और सबसे कोर हिस्से पर, डिजिटल रुपया बनाम नकद। यहाँ हम डिजिटल फीचर्स और हमारे पुराने कैश सिस्टम की बिल्कुल निष्पक्ष तुलना करेंगे। यहाँ पर ये जो अंतर है ना, ये डिजिटल सिस्टम और फिजिकल कैश के बीच की एफिशिएंसी को बहुत शानदार तरीके से दिखाता है। हम देख सकते हैं कि कैश के रख रखाव का खर्च कितना ज्यादा होता है। नोट छापना, उन्हें तिजोरियों में सुरक्षित रखना, वैन में भरकर एटीएम तक पहुंचाना बहुत झंझट है। वहीं डिजिटल रुपए में ये कॉस्ट ना के बराबर हो जाती है। मैक्रो ट्रैकिंग के नजरिए से देखें तो कैश को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है और यही काले धन की जड़ है। लेकिन डिजिटल रुपए की ट्रैकिंग बेहद आसान और पारदर्शी है। और स्पीड, जहां हम कैश गिनने में समय लगाते हैं, वहीं डिजिटल रुपया पलक झपकते ही एकदम इंस्टेंटली ट्रांसफर हो जाता है। भाग 5, आर्थिक लाभ और सिस्टम के जोखिम।
अब हम एक पूरी तरह से डिजिटल हो चुके वित्तीय तंत्र का एक बहुत ही संतुलित और निष्पक्ष इवैल्यूएशन करेंगे। आइए सबसे पहले इसके बड़े मैक्रो इकोनॉमिक फायदों पर नजर डालते हैं। सबसे पहला और बड़ा फायदा तो तेज लेन देन ही है। इसके साथ ही पूरा सिस्टम इतना पारदर्शी हो जाता है कि फ्रॉड और वित्तीय अपराधों के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। हर एक पैसे की मूवमेंट ट्रैक होने से फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी एकदम टॉप लेवल पर पहुंच जाती है। बड़े पैमाने पर कैश हैंडलिंग कम होने से न सिर्फ करोड़ों रुपए की बचत होती है, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो जाती है। और सच मानिए, किसी भी ग्रोइंग इकोनॉमी के लिए ये एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन एक विश्लेषक के तौर पर हमें पूरी तरह न्यूट्रल रहना होगा। फायदों के साथ साथ कुछ बहुत ही वाजिब चिंताएं भी हैं। सबसे बड़ी बहस निजता यानी प्राइवेसी को लेकर है। अगर सारा पैसा डिजिटल हो गया तो हमारे हर एक खर्च का डेटा सिस्टम के पास होगा। इसके अलावा जैसे जैसे हम तकनीक पर निर्भर होंगे, हैकिंग और साइबर फ्रॉड का खतरा भी तो बढ़ेगा। और सबसे डरावना परिदृश्य, जरा सोचिए, अगर कभी कोई बहुत बड़ा नेटवर्क फेलियर हो जाए या सर्वर डाउन हो जाए तो क्या होगा? पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था कुछ देर के लिए ठप पड़ सकती है। इन रिस्क और फायदों के बीच का बैलेंस ही सबसे बड़ी पहेली है। और अब हम आ पहुंचे हैं अपने आखिरी भाग पर, भारत का कैशलेस भविष्य और इसकी लंबी अवधि की उम्मीदें। आइए समझते हैं कि आने वाले समय में फिजिकल मनी का क्या होने वाला है। तो इस पूरे एनालिसिस से क्या समझ आता है? यही कि भारत बहुत ही जबरदस्त स्पीड से एक डिजिटल इकोनॉमी बन रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि कैश बस रातों रात गायब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। एक्सपर्ट्स का साफ मानना है कि नकद तुरंत खत्म नहीं होने वाला। ये एक बहुत ही क्रमिक यानी स्टेप बाय स्टेप बदलाव है। जैसे जैसे हमारे डिजिटल ऑप्शंस और ज़्यादा सेफ और मजबूत होंगे, कागजी नोटों पर हमारी निर्भरता अपने आप कम होती जाएगी। तो एक 100% कैशलेस समाज वो अभी भी एक लॉन्ग टर्म का लक्ष्य है, कोई कल सुबह होने वाली चीज़ नहीं। और इसी के साथ हम आज के इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। हमारी अर्थव्यवस्था का ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वाकई बहुत ही रोमांचक है। लेकिन एक सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या सच में भविष्य में नकद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? क्या कभी वो दिन भी आएगा जब हम ये असली नोट सिर्फ और सिर्फ म्यूजियम में देखेंगे? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा, क्योंकि ये सिर्फ तकनीक के बदलने की बात नहीं है। ये हमारे पूरे समाज और हमारी इकोनॉमी के भविष्य की दिशा तय करेगा। इस अहम आर्थिक चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।